नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में पांडोली स्टेशन पर बजरी माफियाओं एवं अवैध रूप से रॉयल्टी का ठेका लगाने वाले ठेकेदारों एवं कर्मचारियों के बीच जो जंग हुई थी शुक्रवार को, उस मामले में कई लोगों के खिलाफ कपासन पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। इनमें चित्तौड़गढ़ के भी कई जने शामिल है, लेकिन पुलिस को इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के दौरान जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस दौरान बजरी माफियाओं द्वारा जिस कार को जला दिया गया था, उस कार को जलाने के लिए जो पेट्रोल का उपयोग किया गया था वह थैलियों में भरा हुआ था और थैलियों में भरा पेट्रोल इस स्कॉर्पियो पर फेंक दिया गया था और बाद में इसे आग के हवाले कर दिया गया था। दर्शकों को याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले ही चित्तौड़ दर्शन पर प्रमुखता के साथ 2 दिन एक समाचार प्रसारित किया था कि चित्तौड़गढ़ नगर एवं आसपास किस तरह पेट्रोल पंपों पर अवैध रूप से खाली बोतलों एवं कैन में पेट्रोल दिया जा रहा है। चित्तौड़ दर्शन द्वारा लगातार 3 दिन तक कई पेट्रोल पंपों पर स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें चित्तौड़गढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव भी शामिल है, जिनका रिठोला के समीप पेट्रोल पंप है और वहां भी कर्मचारियों ने खाली बोतल में पेट्रोल देने से मना नहीं किया। इसी तरह अन्य कई पेट्रोल पंपों पर भी यही स्थिति देखने को मिली और उस दिन भी हमने आगाह किया था कि इस तरह खुले में पेट्रोल देना न केवल गैर कानूनी है बल्कि इससे कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन संबंधित विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार शुक्रवार को जो पांडोली में स्टेशन पर घटना हुई उसमें भी खुले में जो पेट्रोल का उपयोग किया गया, जो कि थैलियों में भरा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार थैलियों में पेट्रोल कहां से आया। निश्चित रूप से इसमें पेट्रोल पंपों की उन संचालकों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिनके द्वारा इस तरह खुले में पेट्रोल बेच दिया जाता है और यह भी गहनता के साथ जांच का विषय है। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित बस्सी से श्री सांवरिया मित्र मंडल के तत्वाधान में बस्सी से सांवरिया जी तक आयोजित विशाल पद यात्रा शनिवार सायं चित्तौड़गढ़ पहुंची। इस पद यात्रा में कई महिलाएं भी शामिल थी। पद यात्रियों के चित्तौड़गढ़ पहुंचे पर गर्म जोशी के साथ फूलों की बारिश कर जगह जगह स्वागत किया गया एवं विभिन्न संगठनों के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की ओर से इन पद यात्रियों को अल्पाहार दिया गया। श्री सांवरिया मित्र मंडल बस्सी के तत्वाधान में शनिवार को बस्सी से सांवरिया जी तक पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पद यात्री शामिल थे। यह पद यात्रा शनिवार सायं जब चित्तौड़गढ़ पहुंची तो जगह जगह फूलों की बारिश कर इस पद यात्रा का स्वागत किया गया एवं जगह जगह पद यात्रियों को अल्पाहार दिया गया। यह पद यात्री बाद में निकटवर्ती बौजुंदा पहुंचे, जहां इनका रात्रि विश्राम होगा। उसके पश्चात रविवार सवेरे यह पुनः उसी उत्साह एवं जोश के साथ सांवरिया जी के लिए रवाना हो जाएंगे। पद यात्रियों के चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर पहुंचने पर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की ओर से समर्थकों द्वारा उनका फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया एवं उन्हें कुल्फी देकर उनका अभिनंदन स्वागत करने के साथ ही इस पद यात्रा में शामिल कई छोटी छोटी
बालिकाओं की हौसला भी अफजाई किया गया। एक और 2 सितंबर से कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए आप यदि यात्रा करें तो पुराना जो टाइम टेबल है उसके अनुसार आप यात्रा न करें, बल्कि आप यात्रा करने से पहले देख लें कि ट्रेनों के समय में क्या क्या परिवर्तन किया गया है। इन ट्रेनों में जो समय में परिवर्तन किया गया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल है। 1 सितंबर से आप किसी भी ट्रेन में यात्रा करने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो उससे पहले ज़रा सोच कर निकलें, क्योंकि 1 सितंबर से कई यात्री ट्रेनों के समय में परिवर्तन होने जा रहा है एवं कई स्टेशनों पर ठहराव के समय में भी परिवर्तन किया गया है एवं जाने और आने के समय में भी बदलाव किया गया है। इसलिए आप यदि किसी ट्रेन में यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले के समय के स्थान पर न जाकर बल्कि जो परिवर्तित समय है उसके बारे में आप जानकारी अवश्य ले लें। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी में शनिवार को मगरमच्छ देखा गया। गांधी नगर क्षेत्र से चामटी खेड़ा की ओर जोड़ने वाली एक पुलिया के समीप से यह मगरमच्छ देखा गया और इस मगरमच्छ को देखने के बाद कई लोग यहां एकत्रित हो गए। चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक द्वारा हमें इसका वीडियो भिजवाया गया। उस दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वही गलती की गई। चित्तौड़ दर्शन के दर्शकों एवं अन्य सभी से अनुरोध है कि आप कोई भी महत्वपूर्ण घटना का वीडियो भेजते हैं तो उस मोबाइल को आप जो सीधा न करें बल्कि तिरछा करके आप वीडियो बनाएं और किसी तरह की कोई जल्दबाजी न करें। आप स्वयं यह वीडियो देखेंगे कि किस तरह इस वीडियो को बनाते समय एकदम इसको जो है मोबाइल को घुमा लिया गया। वह वीडियो हमारे काम नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं। उक्त दर्शक द्वारा भेजा गया वीडियो हम एक बार पुनः आपको बताते हैं, यदि किसी महत्वपूर्ण घटना का कोई भी वीडियो किसी भी दर्शक द्वारा हमें भिजवाया जाता है तो उस दर्शक को पारिश्रमिक भी दिया जाएगा और यह पारिश्रमिक उसी दिन गूगल पे या फोन पे पर भिजवा दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीर नदी में गांधी नगर क्षेत्र में गांधी नगर से चामटी खेड़ा की जोड़ने वाली पुलिया के समीप एक मगरमच्छ देखा गया। चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक राहुल डेरा द्वारा हमें यह वीडियो भिजवाया गया, जिसमें मगरमच्छ का कुछ भाग पानी के बाहर दिखाई दे रहा है। गंभीरी नदी में इस समय काफ़ी अधिक पानी आ चुका है, लेकिन पहली बार गंभीरी नदी में इस तरह मगरमच्छ देखा गया, जो कि चिंता का विषय भी है, क्योंकि कई लोग इस स्थान पर नहाते भी आए। इसलिए लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला कस्बे में शनिवार को रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले को आयोजित करवाने में बड़ी सादरी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो स्वयं काफी देर तक इस मेले के दौरान मौजूद रहे एवं विभिन्न स्थलों पर उन्होंने जाकर नियोजकों से बातचीत की और इस मेले में आए कई बेरोजगार युवाओं से भी उन्होंने बातचीत की। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला कस्बे में कृषि मंडी परिसर में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम दत्त के सानिध्य में आयोजित इस रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवक एवं युवतियों ने भाग लिया एवं लगभग 5000 आशार्थियों ने इसके लिए पंजीकरण करवाया था। कई ऑफलाइन आवेदन भी प्राप्त हुए एवं अलग अलग 45 से अधिक कंपनियों ने अपने काउंटर लगाए, जिसका
सहकारिता मंत्री गौतम दक्ष ने भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। हाथ में ध्वजा और बाबा रामदेव की जय जयकार करते हुए चित्तौड़गढ़ से इन दिनों कई पद यात्रियों को आप गुजरते हुए देख रहे होंगे। न केवल पद यात्री बल्कि विभिन्न वाहनों में, यहाँ तक कि इस बारिश के मौसम में भी कई जने दोपहिया वाहनों पर सवार होकर मध्य प्रदेश एवं अन्य कई दूर दराज क्षेत्रों से बाबा रामदेव में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जहां आगामी माह विशाल मेला प्रारंभ होने वाला है। हालांकि मेला प्रारंभ होने से पहले कई जातरों के बाबा रामदेव के इस मेले में पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, लेकिन इन जातरों के सेवा के लिए जगह जगह राम रसोड़े खुल चुके हैं और इन राम रसोड़ों में जातरों को जिस आदर और सत्कार के साथ बुलाया जाता है वह अपने आप में उल्लेखनीय है। यही नहीं, जो भी वाहन इन राम रसोड़ों से गुजरते हैं और जो पद यात्री गुजरते हैं उन्हें काफी विनम्रता से रोककर यहाँ पर भोजन करने के लिए कहा जाता है, जबकि राम रसोड़े चलाने वाले लोगों को भी पता नहीं है कि आज कितने लोग उनके यहाँ खाना खाने आएंगे, लेकिन भंडारे में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। चित्तौड़गढ़ में भी इसी तरह के राम रसोड़े आयोजित किए जा रहे बताते हैं। चित्तौड़गढ़ में जिला कारागृह के समीप आयोजित एक राम रसोड़ा। जैसलमेर के समीप बाबा रामदेव का मेला आगामी माह से प्रारंभ होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बड़ी संख्या में जातरों के बाबा रामदेव पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, जिनके लिए जगह जगह राम रसोड़े प्रारंभ हो चुके हैं। इन राम रसोड़े में न केवल जातरों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, बल्कि चाय, नाश्ता, यहाँ तक कि मेडिकल की सुविधा भी इनके लिए उपलब्ध है एवं विश्राम के लिए भी यहाँ जगह उपलब्ध करवाया जाता है और यह सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। चित्तौड़गढ़ से इन दिनों बड़ी संख्या में कई पद यात्री भी रामदेवरा मेला जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में जिला कारागृह के समीप मुख्य मार्ग पर गत कई वर्षों से यह राम रसोड़ा आयोजित किया जा रहा है, जहां इन दिनों 2 से 3 हजार की संख्या में जातरू आकर खाना खा रहे हैं और विश्राम करते हुए देखे जा सकते हैं। यह राम रसोड़ा चलाने वाले लोगों को भी पता नहीं है कि आज कितने जातरू आएंगे और कितने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, लेकिन इनका कहना है कि सब बाबा रामदेव की कृपा है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। मध्य प्रदेश एवं अन्य कई दूर दराज क्षेत्रों से पद यात्रा करते हुए एवं दोपहिया वाहनों पर बारिश के इस मौसम में भी सवार होकर इन जातरों में किसी तरह की थकान देखने को नहीं मिलती है और भोजन करने के बाद यह यहाँ आकर नाचते झूमते हुए देखे जा सकते हैं। न केवल यह राम रसोड़ा बल्कि चित्तौड़गढ़ के आसपास अन्य कई राम रसोड़े भी इन दिनों संचालित किए जा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था को देखकर एक बात तो लगेगा कि यहाँ किसी तरह की शादी का आयोजन है या अन्य कोई आयोजन है जिसके लिए इस तरह की व्यवस्था की हुई है, लेकिन यह राम रसोड़ा उन लोगों के लिए है जो कि इन दिनों पूरी भक्ति के साथ बाबा रामदेव जा रहे हैं और प्रतिवर्ष इसी तरह राम रसोड़े का आयोजन इन दिनों में किया जाता है एवं जातरों के लिए भोजन के साथ ही चाय, अल्पाहार आदि की व्यवस्था भी पूरी तरह से निःशुल्क की जाती है। जातरों के लिए इसी तरह दिन रात गरम गरम भोजन बनता रहता है और इसके लिए यहाँ कई भट्टियाँ भी तैयार होती है और अलग अलग पारी में यह लोग सेवा करते हैं। आपका नाम? संपतलाल माली। संपतलाल जी माली, हम देख रहे हैं कि जो है प्रतिवर्ष यहाँ राम रसोड़ा लगता है। कितने सालों से आप ये राम रसोड़ा यहाँ लगा रहे हैं? 9वां साल हो गया। 9वां साल हो गया। और ये कब लगा यहाँ पर? ये अभी लगा 20 तारीख को। और 20 से कब तक चलेगा? 5 तारीख तक चलेगा।
5 तारीख तक। तो प्रतिदिन जो है 24 घंटे खुला रहता है 24 घंटा खुला रहता है। और लगभग कितने लोग यहाँ आ जाते होंगे? बहुत से 2000 से 3000 आदमी रोज भोजन करके जाते हैं। लेकिन आपको भी शायद कल्पना नहीं होती कि आज कितने लोग आएंगे, 4000 हाँ, आएंगे, नहीं साहब, कोई ये भी आपको अनुमान नहीं होता। अनुमान फिर भी इतने लोगों की व्यवस्था कैसे हो जाती है? बाबा बेटा है साहब, करता है बाबा, अपन क्या होगा करने वाले हैं। बाबा रामदेव की कृपा है। हाँ। और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है उनके लिए जो है सारे जो जतारू आ रहे हैं उनके लिए गरम गरम पूड़ियाँ भी बन रही है, सब्जी भी बन रही है। तो इन लोगों को आपके जो रख रखा है यहाँ पे, इनको भी क्या 24 घंटे रहना पड़ता है? हाँ, सब अलग अलग इच्छा, वो शाम को लगा जाता है, रूटीन में चलता रहता है। तो क्या ये सारा जो कोई जन सहयोग से चल रहा है या आप लोगों सहयोग से चल रहा था। जन सहयोग से चल रहा है? जिसकी इच्छा पड़ता है दे देता है, बाहर किसी से मांगने नहीं जाते हैं। हाँ। जिसकी भी इच्छा होती है अंदर जाके दे देता है। ना कोई रसीद बुक छपाते हैं, ना कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन कितने लोग आ जाते हैं ये आपको अनुमानी? आप 2-3 हज़ार तो आ ही रहे अभी, 3-4 आ जा रहे। तो क्या आपको कहाँ से प्रेरणा मिली जब आपने पहले साल चालू किया था इसको? कुछ नहीं साहब, जिंदगी में आए तो कुछ भला करके जावे, हाँ। यही है सोच। और क्या है। और हमने देखा कि आप बाहर से जो लोग जा रहे हैं, जतारू जा रहे हैं, उनको बुला के आप जैसे घर के सदस्य कोई हो उनको आप बुला के यहाँ कर रहे हैं। सेवा है साहब, सेवा करने का मौका है, 15 दिन का कर लेते हैं साल में एक बार। तो कितने लोगों की टीम है आपकी इसमें पूरे में? 20-25 आदमी है साहब। 20-25 आदमी है। वो सभी निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भावना से आते हैं। आ रहे हो रतलाम से आ रहे हो? और क्या पद यात्रा हो या आप गाड़ियों पर हो? बस से आ रहे हैं। कितने लोग हैं आप? 55 लोग। तो जाकर आ चुके हो या आप जाओगे? जाके आ गए। तो क्या रास्ते में भी आपको इसी तरह के राम रसोड़े मिले आपको? किसी तरह की कोई तकलीफ वगैरह, चाय वगैरह खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं होगी? और यदि हम वहाँ की बात करें बाबा रामदेव की, जहाँ की मेला आरंभ हो चुका, वहाँ क्या हाल है अभी इस समय? कितनी भीड़ है वहाँ लोगों की? तो है, बाकी दर्शन मिल गया। अच्छा, दर्शन आराम से मिल गया। कितना समय लग रहा है अभी दर्शन करने में? दर्शन करने से 1 घंटे के लगभग हो जाता है। 1 घंटे में बाबा राम के देव के दर्शन हुए। तो आप हर साल जाते हैं? इस साल ही आप गए? हर साल जाते हैं आप? तो कोई मन्नत लेकर जाते हैं बस के से बाबा रामदेव की धुन? मन्नत भी है, खुशी से भी जाते हैं। खुशी से भी जाते हैं आप भी खुशी से ही गए? खुशी से। पहली बार गए आप? नहीं, 9 साल हो गया। 9 साल हो गया। कितना साल हो गया? 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया? 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया। और इस राम रसोड़े के बाहर हमारी नजर गई एक दिव्यांग पर, जो कि यहाँ से गुजरने वाले जतारों को काफी हम देख रहे हैं कि दिन भर आप यहाँ खड़े रहते हो, यहाँ से जतारू रहते हैं, उनको आप रोक के बुलाते हैं। तो कैसे मालूम पड़ता है कि आपको ये जतारू हैं? ये अपने मन की श्रद्धा है सर, इसलिए हम भंडारा है बाबा का, तो हर यात्री को रुका के भोजन करवाने की कोशिश करते हैं। मैं मेरा धंधा लेके बैठा हूँ सुबह में, धंधा भी कर रहा हूँ और यात्री को रुका के मैं भोजन भी करवा रहा हूँ। हम कई सालों से देख रहे हैं कि आप इसी तरह जो है यहाँ खड़े रहते हैं, और जब ये मेला शुरू होता है और आप यहाँ से जतारों को जो है रोकते भी, अपना धंधा भी आप छोड़ते हैं, तो ये सब क्या आपके मन में श्रद्धा अपने आप उमड़ पड़ती बाबा रामदेव का को लेकर? बिल्कुल, अपने मन से ऐसा लगता है कि कुछ सेवा बाबा के लिए करें हम। अगर कुछ अपन अपनी जेब से नहीं कर सकते तो कम से कम यात्री को रोक के ये सेवा जरूर कर सकते हैं। और बहुत से लोग हमने देखा कि रुक नहीं रहे, तो इसका आगे से वो प्रसादी लेकर आ रहे हैं। नहीं तो आगे भी 2-3 जगह और भी लगे हुए भंडारे, उसके अलावा यहाँ पे भी लगा रखा है। ये पूरा हमारे या खड़माला का मतलब है ये। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सा निलंबित थानाधिकारी मिला हुआ था तस्करों के साथ, और किस निलंबित थानाधिकारी को किया गया गिरफ्तार, जो अपनी अग्रिम जमानत के लिए जोधपुर हाई कोर्ट के लगा रहा था चक्कर, और किस तरह घी में की जाती है मिलावट और ग्राहक धोखा भी नहीं खाते हैं, इस तरह की घी में की जा रही है मिलावट। लेकिन यह सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद।
के बाद चित्तौड़ दर्शन में आपका समाचार में पुनः स्वागत है। नजर डालते हैं अन्य एक मुख्य समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के मणिपिया थाना क्षेत्र में गत वर्ष पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक टेम्पो से एमडी पाउडर जब्त कर लिया था, जो कि नारकोटिक्स पदार्थ की श्रेणी में आता है। पुलिस ने इस प्रकरण में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसने बताया कि उसे इस मामले में फंसाया गया है और यह मामला उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक तक भी पहुंचा। और इस पूरे मामले की जब जांच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया वह दोषी नहीं है और यह पूरा षड्यंत्र पोखर खटीक नामक एक तस्कर द्वारा रचा गया, जो कि उसका रिश्तेदार था। और पोखर खटीक ने ही उसे फंसाने के लिए यह सारा खेल मणिपिया के तत्कालीन थानाधिकारी यशवंत सोलंकी के साथ मिलकर किया, जिसमें अन्य लोग भी शामिल थे। और बाद में पुलिस ने इस प्रकरण में पोखर खटीक को गत दिनों एक अन्य राज्य से गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। इस पूरे मामले की जब जांच पड़ताल हुई तो ज्ञात हुआ कि इसमें यशवंत सोलंकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो कि घटना के दिन नाकाबंदी में भी शामिल था और उसे इस प्रकरण में बाद में निलंबित कर दिया गया और उसका मुख्यालय राजसमंद कर दिया गया। यशवंत सोलंकी इस पूरे प्रकरण में उच्च न्यायालय के चक्कर लगा रहा था अग्रिम जमानत लेने के लिए और पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और जोधपुर से डिटेन कर उसे चित्तौड़गढ़ लाया गया और उसे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है कि वह पोखर खटीक के साथ कब से शामिल था और इस तरह उसने और भी कोई तस्करी करवाई है या नहीं। लेकिन इस निलंबित थानाधिकारी की गिरफ्तारी से पुलिस महकमे में जहां हड़कंप मच गया है, वहीं खाकी वर्दी पर एक बार फिर दाग लगा है। गत दिनों याद होगा आप में से कई दर्शकों को एक अन्य थानाधिकारी तुलसीराम प्रजापत को भी उस समय निलंबित कर दिया गया था, जबकि उसने 2 पुलिस कर्मियों को निम्बाड़ा थाना क्षेत्र में भेजकर काश्तकारों से लाखों रुपए वसूल कर लिए थे एक झूठे केस फंसाने के मामले में। पुलिस ने इस मामले में 3 जनों को निलंबित कर दिया था, जिसमें तुलसीराम प्रजापत, जो कि पूर्व में चित्तौड़गढ़ पुलिस कोतवाली के थानाधिकारी थे और बाद में उनका निम्बाड़ा स्थानांतरित हो गया था, उन्हें इस प्रकरण में निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उनके कहने पर ही पुलिस कर्मी नारकोटिक्स के मामले में जो है वह काश्तकारों के पास गए थे, जिन्होंने बाद में पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को शिकायत की और इस शिकायत के बाद यह सारा मामला खुला था और उस घटना के बाद से लेकर अब तक तुलसीराम प्रजापत निलंबित चल रहे हैं। और एक बार पुनः एक और थानाधिकारी पर गाजगिरी। यह है यशवंत सोलंकी, जो कि कभी मणिपिया के थानाधिकारी हुआ करते थे और इनके हुक्म पर वहां सब कुछ चलता था, यानी कि इनका सिक्का चलता था। वही मणिपिया सांवलिया सेठ की नगरी, जहाँ की प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई भक्त आते हैं, लेकिन इन्होंने सांवलिया सेठ की इस नगरी को अपनी वर्दी से बदनाम कर दिया और तस्करों से हाथ न केवल मिला लिए बल्कि एक निर्दोष लोक व्यक्ति को भी इन्होंने गत वर्ष 27 अक्टूबर को एक नाकाबंदी के दौरान फंसा दिया, जो कि एक टेम्पो से जा रहा था और उसके एक रिश्तेदार ने उसके टेम्पो में अब अवैध एमडी पाउडर रख दिया। लेकिन मामले की जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि इसमें यशवंत सोलंकी भी महत्वपूर्ण रूप से शामिल थे और बाद में इन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबित करने के बाद यशवंत सोलंकी को रिजर्व पुलिस लाइन राजसमंद का रास्ता दिखा दिया और बाद में जब इन्हें लगा कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है तो यह जोधपुर स्थित उच्च न्यायालय के चक्कर लगाने लगे, जहां की पुलिस को इनकी जानकारी मिली और आखिरकार वहां से डिटेन कर इन्हें चित्तौड़गढ़ लाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि पोखर खटीक, जो कि एक नामी तस्कर है, उसके साथ यशवंत सोलंकी के संबंध कब से थे और क्या उन्होंने इस तरह अन्य निर्दोषों को भी फंसाया है। यशवंत सोलंकी ने न केवल पुलिस की वर्दी पर दाग लगाया है बल्कि कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं।
आप में से कई लोग विभिन्न दुकानों, मॉल एवं प्रतिष्ठित जो दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, वहां से आप प्रतिदिन देशी घी खरीदते होंगे। अलग अलग कंपनियों के देशी घी आप खरीदते होंगे और डिब्बा देखकर आप देशी घी खरीदते हैं, क्योंकि डिब्बे के अंदर देशी घी किस तरह का है, मिलावटी है या नहीं, वह आप खोलकर देख नहीं सकते हैं। और उस डिब्बे की पैकिंग देखकर आप भ्रम में पड़ जाते हैं, आपको लगता है कि यह असली देशी घी है। लेकिन आजकल ऐसे असली देशी घी के डिब्बे बिक रहे हैं बाजार में, जो कि बिल्कुल नकली हैं। हालांकि यह मामला चित्तौड़गढ़ का नहीं है, यह मामला जयपुर क्षेत्र का है। केवल आपकी जानकारी के लिए और आपको जागरूक करने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह जयपुर क्षेत्र में इस तरह जो है प्रमुख नामी कंपनियां हैं देशी घी जो बनाती है, उनके जो है नकली कार्टून जो है पुलिस द्वारा बरामद किए गए। तो आप देखें ये नकली घी का ये मामला और मुझे देखें। आ गया। नमस्कार। क्षमा करें, जयपुर आज क्षेत्र हम में यह जयपुर कार्रवाई में पुलिस द्वारा जयसिंहपुरा नहीं की गई, को आए हैं। बल्कि फूड विभाग द्वारा और की गई। पिछले दिनों देखते हैं हमने उनके डी एक मार्ट अधिकारी से इस बारे में कई क्या तरह कह रहे के हैं। घी पकड़े थे। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वनस्पति तेलों को और एसेंस को मिला के और घी बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये महान है और ये कृष्णा का भी इसने डुप्लीकेट बना दिया है पूरा। सारी पैकिंग वगैरह आप एज इट इज़ देखेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसने सरस का आज की तारीख में जो QR कोड लगाया वो भी इसने लगा दिया है। इसके साथ साथ इसने जो नई सीरीज़ है वो भी नई सीरीज़ को भी इन्होंने रैपर पे अंकित कर दिया है। तो ये इनके खाली आप देख सकते हैं, ये खाली पूरे रैपर आपको दिखेंगे। महान, सरस, कृष्णा सारे मिलेंगे। और इधर हम आपको दिखाते हैं, ये आप देखेंगे ये वनस्पति तेल हैं और ये इस पे ये गरम करता है। और अब अंदर लेकर के चलते हैं आपको। और इतनी अनहाइजीनिक गंदगी की कंडीशन है, ये दिखाना इनको कि ये क्या कितना कचरा और सब में मिलके। और ये रेपर अब आपको दिखाते हैं। रेपर, ये रेपर देखिए, ये छोटे छोटे पाउच हैं जो पैक कर दिए गए हैं। यहाँ पैकिंग का है पूरा। और ये जो है ये आप देखिए, ये इस तरह से गरम किया जा रहा है, गरम करके। और यहाँ पे ये पैकिंग आप देख रहे हैं, ये सोयुग गोल्ड से जो सोयाबीन ऑयल है, इस सोयाबीन ऑयल में वो एसेंस, ये एसेंस है, इस एसेंस को मिला के और ये घी यहाँ तैयार किया जा रहा है। ये आप पैक्ड देख सकते हैं ये सारे। ये इसमें पूरी एक गैंग शामिल है जो ये रैपर भी बनाती है, प्रिंटेड सारा। ये आप देखिए, इसने बार कोड वगैरह सारे लगा दिए हैं, इसमें नीचे बैच नंबर लगा दिए हैं। ये पूरा एक लंबा चौड़ा गोरख धंधा है और किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसमें ढेर सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये कृष्णा देखिए, और भी ये सरस का आप देख ही रहे हैं। ये महान घी आप देखिए, इसका सेम टू सेम, सब कुछ सेम, पैकिंग वगैरह सब कुछ। 15 लीटर वाला पैक करने का, ये पैकिंग के लिए भी पूरा जखीरा इन्होंने करा हुआ है। ये पैकिंग के आप देख सकते हैं सारा देखो ये कितने पीपे बना दिए होंगे अशोक। ये देख, इसको दिखा, ये न जाने इसने कितने टिन पैक कर दिए होंगे। ये पूरा आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। और हमारे लोग सरस के प्रतिनिधि भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, उनको बुलाया है मौके पे। और लोकल थाने की पुलिस, ये आप देख रहे हैं, ये है जो ये सारा बना रहे हैं यहाँ पे बनाने वाले निर्माता घी के,
इनके द्वारा ये सारा काम। ये पैकिंग मटेरियल कौन दे के जाता है तुम्हें? कहाँ से लाते हो? ये गाड़ी में आता है। कहाँ से आता है? दिल्ली से। दिल्ली में किससे लाते हो? फ़ोन कर देते हो, गाड़ी में डाल देते एड्रेस है इसका? नहीं, डेट नहीं। देना नहीं चाहते हो? नहीं।